हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कैंपस पर। मेरा नाम अदिति है और आज से हम जो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं वो है एरर डिटेक्शन की सीरीज़। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर एसएससी एग्जाम्स के लिए। आप एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो सेशंस आने वाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए आज से ही आपका एरर डिटेक्शन का पार्ट स्टार्ट हो गया है। हम क्या स्पेशल करने वाले हैं, हम ये स्पेशल करने वाले हैं कि अभी तक आपने जो भी इंग्लिश पढ़ी हो, कहीं से भी पढ़ी हो, बुक से पढ़ रहे हैं या किसी से पढ़ी हो, आपने बेसिकली क्या होगा, अधिकतर केस में चीज़ों को सिर्फ रटा होगा कि भैया ये ऐसा है तो इसके साथ ऐसा लगा दो, ये ऐसा है तो इसके साथ ऐसा लगा दो। जी नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम हर चीज़ को बिल्कुल डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज समझने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मैं खासकर एसएससी की बात कर रही हूँ, बट कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच से आज मैं स्टार्ट करूँगी। पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच तो कवर करना एक सेशन में पॉसिबल ही नहीं है, बट हाँ, आज जो मैं सेशन लेने वाली हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, उस पर मैं 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करूँगी। ठीक है, पर उससे पहले जो इससे पहले सेशन हो चुका है जिसमें मैंने बताया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो एक इंट्रोडक्शन है जिस देख के जाइएगा। ठीक है, एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आप सभी का ब्रशअप हो जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि मैंने बताया था, हर वो सेंटेंस जो कि आपने इंग्लिश में बोला है, हर वो वाक्य जो कि इंग्लिश में कथित है, बोला गया है, इज स्पीच। सिंपली आप बस इतना ध्यान रखो। अगर आप कह रहे हो आई लिव इन दिल्ली, तो ये भी क्या हो गया, एक स्पीच हो गया। माई नेम इज रोहन, ये भी क्या हो गया, एक स्पीच हो गया। एवरीथिंग दैट इज स्पोकन इन इंग्लिश इज स्पीच, सिंपली, और कुछ भी मत याद रखो। ठीक है, अब हमने देखा था कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से थे वो थे नाउन, हाँ जल्दी जल्दी बताओ, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और भी है। और क्या होता है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और इंटरजेक्शन। सी, इंटरजेक्शन एज सच हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरजेक्शन से एज सच कोई क्वेश्चन आता नहीं है, पर पार्ट ऑफ स्पीच है इसलिए हम इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सभी को मैं 1 बाय 1 कवर करने वाली हूँ। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने की ज़रूरत क्या है, हमें तो एरर डिटेक्शन ही बताओ ना मैम, सीधे नाउन से स्टार्ट करो। बिल्कुल मैं स्टार्ट कर देती, पर अगर आपको ऐसी इंग्लिश पढ़नी है कि आपकी उम्र, मान लो अभी आप 20 साल के हैं और आप जब तक जिए, मान लो आप 100 साल तक जीते हैं, ठीक है, तब तक आपसे इंग्लिश का कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया जाए, आप बिल्कुल मुंह ज़बानी बता दो। ठीक है, मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो आपको पढ़ा ही रही हूँ, बट आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी सब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यकीन मानो, अगर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश में 90% से भी ज़्यादा स्कोर करना है तो ये आपका सेशन या आपका प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, तो आज जो मैं कवर करने वाली हूँ बच्चों, ये बात ध्यान रखना कि मैं आज जो कवर कर रही हूँ इन 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर रही हूँ। ठीक है, कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन और प्रेपोजिशंस। ये ही अपने आप में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग लेकर चलते हैं। ठीक है, आज का जो सेशन है हमारा इन पर रहने वाला है, नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो इनके ऊपर रहेगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 एक एक को कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं नाउन को। ठीक है, क्या होता है भाई नाउन, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे नाउन की डेफिनेशन बताओ, नाउन यानी कि संज्ञा, हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई नाउन की डेफिनेशन बताओ, तो आप सभी का एक यूनानिमसली आंसर आने वाला है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। जी हाँ, आप सभी ने ये डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से रट रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन भी सही है। गलती आपकी नहीं है, गलती उन सब चीज़ों की है जो हमें स्कूल से बेसिकली रटवा दी जाती है कि भैया नाउन क्या होता है। किसी से पूछूं मैं इन जनरल तो नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, इतना तो होता है, बट नाउन बहुत कुछ है, वो आज आप समझने वाले हो। ठीक है, देखते हैं। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल है। ठीक है, पर इसके अलावा अगर मैं नाउन को एक जनरलाइज फॉर्म दूं तो नाउन को आप सिंपली ये कह दो कि क्या होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अभी नेमिंग वर्ड का मतलब होता है हर वो चीज़ जिसका सिंपली एक नाम है और कुछ भी नहीं,
सिंपली एक नाम, सिर्फ नाम और कुछ भी नहीं, उसको आप कहते हो नाउन। कैसे? अगर मान लो मैंने कहा बॉय, बॉय मतलब लड़का, बॉय मैंने कहा तो इससे कोई एक्शन हुई, कोई क्वालिटी के बारे में पता चला, कोई पोजीशन के बारे में पता चला? नहीं ना। बॉय नाम है, सिर्फ नाम है, तो आप किसके कैटेगरी में ले लोगे? नाउन की कैटेगरी में। ठीक है, और देखते हैं। मैंने कहा सरिता, सरिता क्या है? कोई क्वालिटी है, कोई पोजीशन है, कोई एक्शन है? नहीं ना, सिंपली नाम है, सिंपली नाम है, आप क्या कह दोगे? नाउन। ठीक। मैंने कहा लैपटॉप, अगेन सिर्फ नाम और कुछ भी नहीं, ये भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अगर मैंने कहा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या हो जाएगा? एक नाउन। ठीक है, सिंपली नाम और कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ नाम पर फोकस करना है। ठीक है, चलो और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को, क्या क्या चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए, अगर मैं कहूँ नाउन, तो आपने बोल दिया कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, या फिर मैंने ये कह दिया कि सिंपली नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में कभी आपसे ये नहीं पूछा जाता कि भैया सेंटेंस है, इसमें नाउन डिटरमाइन करो कि राम किसकी तरह एक्ट कर रहा है, सोहन किसकी तरह एक्ट कर रहा है। नहीं ना, हमें कभी भी एग्ज़ाम में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती। तो एग्ज़ाम में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो पूछी जाती फंक्शनल। फंक्शनल मतलब कि इस नाउन का फंक्शन क्या है, फंक्शन यानी कि काम क्या है, तो वो एग्ज़ाम की चीज़ को हम समझते हैं। ठीक है, देखो नाउन जो है वो बेसिकली दो तरीके से फंक्शन करता है। फंक्शन करता है यानी कि काम करता है। एक तो वो करता है सब्जेक्ट की तरह, ठीक है, और दूसरा करता है वो ऑब्जेक्ट की तरह। सब्जेक्ट होता है कर्ता, ठीक है, कर्ता जो होता है मतलब जो एक्शन कर रहा होता है उसको आप क्या कहते हो? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है उसका? जिसके ऊपर एक्शन होती है वो होता है ऑब्जेक्ट। इसको भी मैं अच्छे से समझाने वाली हूँ, आप टेंशन मत लो। बेसिकली नाउन क्या होता है? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, सिर्फ नाम और कुछ भी नहीं, ना कोई एक्शन होगी ना कोई पोजीशन होगी, सिंपली नाम होगा, आप उसको नाउन कह देते हो। ठीक है, नाउन का जो फंक्शन है, नाउन का फंक्शन है दो तरह से। नाउन एक्ट्स एज सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझते हैं। अगर मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, सीता गाना गाती है, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब आपको सिंपली ये देखना है कि अगर इसमें नाउन क्या है, तो आप ये देखो कि सब्जेक्ट की तरह कौन एक्ट कर रहा है और ऑब्जेक्ट की तरह कौन एक्ट कर रहा है, बस इतनी चीज़ को देखो। गाना गा रहे हैं मतलब एक्शन हो रही है, एक्शन हो रही है, तो ये तो आप सिंपली क्या कह दोगे कि ये क्या है? वर्ब है। क्रिया को हम वर्ब भी कहते हैं, वर्ब पे मैं आऊँगी अभी सिंपली इतना समझ लो, हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना है। पर ये जो गाने की एक्शन है ये करी किसने है? सीता ने। तो ये जो सीता बनेगा ये आपका क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बेसिकली बहुत अच्छा लगता है, भैया हमें पता है मैम, सब्जेक्ट पता है हमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है पता है हमें, पर अभी जब मैं 3-4 क्लासेस के बाद जब फिर से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर आऊँगी ना, फिर वहाँ पर वापस से रिवाइंड करोगे सब चीज़ें। इसलिए कोई भी चीज़ को लाइटली मत लो। अगर पता है जस्ट अ ब्रशअप फॉर यू, एक ब्रशअप हो जाएगा कि हाँ ठीक है। अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश सेक्शन में 90% से ज़्यादा स्कोर करना है तो आज से ही आपका सेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सो कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही सब मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो चलो सीता ने एक्शन करी तो सीता मेरा क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। अब जब सीता ने गाना जब गाया तो उसको रिजल्ट क्या मिला? एक सॉन्ग मिला ना, तो इस सॉन्ग उसका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, एक सेंटेंस और लिखते हैं। एक सेंटेंस हमने देखा, राम राइट्स अ नॉवल, राम राइट्स अ नॉवल, राम नॉवल लिखता है, ये इसका मतलब है। ठीक है, लिखा है, लिखने की क्रिया है, किसने लिखी है? राम ने। तो ये राम जो होगा ना मेरा सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट पे प्लेस पे हमेशा कौन होता है? नाउन होता है। ठीक है, जब इसने लिखा असर किसके ऊपर आया? ये रिजल्टेंट मुझे क्या मिला? परिणाम स्वरूप मुझे क्या मिली? एक नॉवल मिल गई। तो ये क्या बन जाएगा? मेरा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? सिर्फ एक नाउन होता है। ठीक है, तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड कि कौन सा ऐसा वर्ड है आपके पूरे सेंटेंस में जो कि सिंपली एक नाम की तरह एक्ट कर रहा है।
नाम की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि वो कुछ क्रिया कर रहा है और उस क्रिया का किसी के ऊपर असर हो रहा है। वो दोनों ही वर्ड आपके किसकी तरह एक्ट करते हैं? नाउन की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। नाउन इज सिंपली अ नेम दैट एक्ट्स एज सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक सेंटेंस और बता देती हूँ, नेहा कुक्स फूड। ये सभी मैंने सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंसेस लिए हैं, बहुत बेसिक सेंटेंस ले रही हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। नेहा कुक्स फूड, नेहा ने एक्शन करिए, क्या है करिए? पकाने की, बनाने की। तो ये कुक्स क्या हो गया आपका वर्ब, ये क्या हो जाएगा? नाउन, और फूड भी क्या हो जाएगा? एक नाउन। पर यहाँ पर ये क्या है? एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। सिंपली ऐसे ध्यान रखो कि हर वो नाम जो कि क्रिया कर रहा है वो आपका क्या बना? सब्जेक्ट बना। उस क्रिया का परिणाम, उस क्रिया का असर जिसके ऊपर आया वो क्या बना? आपका ऑब्जेक्ट बना। आई होप चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने नाउन का जस्ट आपको ओवरव्यू दिखाया है। ओवरव्यू बस ऊपर ऊपर से बता दिया कि भाई ये होता है नाउन। नाउन का एक पूरा सेशन आपका लगेगा जिसमें डिटेल में आप नाउन को समझोगे। अभी जो मैं सेशंस ले रही हूँ उसमें आपको नाउन या फिर सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं ऊपर ऊपर तौर से दिखा रही हूँ कि भाई जब भी हम उस चैप्टर को रहें तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में रहे चीज़ें, और अगर पता है तो इट्स जस्ट अ ब्रश अप फॉर यू। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच को देखते हैं। ये तो हुआ नाउन। नेक्स्ट है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन को आप हिंदी में क्या कहते हैं? प्रोनाउन को आप हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोनाउन क्या होता है तो आप सभी आंसर दे देंगे। क्या होता है प्रोनाउन? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड जो कि हम यूज करते हैं किसकी जगह? नाउन की जगह। देखते हैं प्रोनाउन, इसको ऐसे समझो, समझना। प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, या फिर की जगह। किसकी जगह यूज होना है भैया इसे? नाउन की जगह, ठीक। क्यों भाई, क्यों यूज करना है आपको नाउन की जगह? नाउन ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था, ऐसा क्या क्राइम हो गया था नाउन से कि आप उसका एक रिप्लेसमेंट ढूंढ के आ गए हो? आपने एक रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया नाउन का। अगर मैं यहाँ पे यूज कर रही थी राम इज अ गुड बॉय, राम lives in दिल्ली, ठीक है ना। तो आप ही कह दो कि मैम यहाँ पे राम मत यूज करो, यहाँ पे ही यूज कर लो, ठीक है। मैं अग्री करती हूँ आपसे, बिल्कुल अग्री करती हूँ। बट इसने ऐसा क्या गुनाह किया, इस राम ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि इसको हटा के हम उसकी जगह ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आंसर आपके सामने है। देखिए, आप प्रोनाउन को रिप्लेस कर रहे हैं किससे? नाउन से। सॉरी, हाँ, आपको मतलब नाउन का रिप्लेसमेंट क्या है आपके सामने? प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि नाउन क्या है उसकी जगह, ये समझो। नाउन क्या है? नाउन सिंपली एक नाम है, ठीक है। वो एक नाम है, वो कुछ नहीं करता, वो सिंपली एक नाम है, नाम की तरह बैठा रहता है चुपचाप। अब अगर मान लो उसी को मुझे दोबारा उठा के रखना है तो वापस से वैसा का वैसा मैंने उठा के रख दिया, ठीक है। फिर वापस से सेंटेंस में ज़रूरत पड़ी, उसको वैसा का वैसा उठा के रख दिया। तो बेसिकली ग्रामर ये कहती है भैया हर जगह इस बोझे को मत उठाओ। मतलब हर जगह ज़रूरत क्या है इसकी? इसका अपन कोई इमेज बना लेते हैं ना, वो इमेज इसकी तरह काम करे। इसको जस्ट आप उस तरह से समझिए, आप जस्ट उसको इस तरह से समझेंगे जैसे हमारी एक ओरिजिनल मार्कशीट होती है और एक हमारी ज़ेरॉक्स होती है ना। तो ओरिजिनल मार्कशीट आप हर जगह ले जाते हो क्या? नहीं ना, उसकी फ़ोटोकॉपी निकालवा के रख लेते हो, और जहाँ पर भी यूज़ होता है तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी भी दिखा देते हो, ठीक है। हर जगह उसकी ज़रूरत नहीं होती है। बट बेसिकली वो जो फोटोकॉपी है, वो जो ज़ेरॉक्स आपने निकाली है, वो निकाली किसकी है? ओरिजिनल की निकाली है ना। तो ये जो ओरिजिनल मार्कशीट है हमारी, वो कौन है? नाउन है। और उसका जो हमने ज़ेरॉक्स निकलवा लिया वो कौन है? प्रोनाउन है। बड़ा आसान होता है। अगर इंग्लिश को इस तरह से पढ़ोगे ना तो इंग्लिश बिल्कुल बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सच में, भरोसा करो, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर इस सेंटेंस के थ्रू समझते हैं चीज़ों को। राम इज़ अ गुड बॉय, राम लीव्स इन दिल्ली, राम स्टडीज इन क्लास 12, ठीक है। समझना, यहाँ पर भी ये नाम यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी राम यूज़ हुआ है, और यहाँ पर भी राम यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ग्रामर कहती है भैया इसको वापस से उठा के रखना पड़ा, फिर से इसको यहाँ उठा लोगे, आगे सेंटेंस में कहीं पर वापस यूज़ करना पड़ेगा, फिर इसको उठाना पड़ेगा। तो बार बार ये सिर्फ नाम को क्यों उठाना? इसका कोई इमेज बना लो। तो इसका इमेज उन्होंने क्या कह दिया कि राम की जगह तुम क्या यूज़ कर लो? ही को यूज़ कर लो। और ये ही जो है बेसिक रेप्लिका है, ज़ेरॉक्स है, किसकी है? राम की है,
ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, और चलो और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। नेहा प्लेज चेस, शी लाइक्स टू प्ले दिस गेम राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड। इस एग्जाम्पल को समझो अच्छे से। यहाँ पर मैंने कहा नेहा प्लेस चेस, नेहा चेस खेलती है। ठीक है, नेहा का इंट्रोडक्शन हो गया। किसके बारे में बात हो रही है? नेहा के बारे में बात हो रही है। अब ये जो शी अगेन आया, ये किसको इमेज, ये किसका रेप्लिका है? नेहा का रेप्लिका। अगेन आप यहाँ पर एक और आपने प्रोनाउन को यूज़ किया है हर चाइल्डहुड, ये भी तो है। ठीक है, अब ये इसने रिप्लेस किया है नेहा चाइल्डहुड को। अगेन इसने भी रिप्लेस किसको करके आया है? एक नाउन को रिप्लेस करके आया है। प्रोनाउन बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और वो कुछ नहीं कर रहा है, बस किसकी जगह यूज हो रहा है? नाउन की जगह, बस नाउन को हटाता है और खुद बैठ जाता है। ठीक है, अब देखो प्रोनाउन में भी बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आती हैं। प्रोनाउन में भी आप केसेस पढ़ते हो, सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, इस तरह से हम चीज़ों को पढ़ते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। अगर हमने इससे पहले एक एग्जांपल देखा था, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको। हमने जब प्रोनाउन पढ़ रहे थे, हमने एक एग्जांपल देखा था। क्या एग्जांपल था? चलो देखते हैं। राम राइट्स अ नॉवल। ठीक है, हमने ये देखा। अब मान लो मुझे राम का एक रेप्लिका बनाना, इमेज बनानी, तो मैं क्या यूज़ कर लूँगी राम की जगह? ही। राइट्स तो वर्ब का तो कोई इमेज रेप्लिका नहीं है ना, इसके अपने राइट्स। और नॉवल की जगह आप क्या यूज़ कर लोगे? इट यूज़ कर लोगे। ठीक है, तो आप बेसिकली ही राइट्स इट, ही इसको कर रहा है और नॉवल का रेप्लिका जो है वो है इट है। तो आप यूज़ करते हो, जैसे कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हो प्रोनाउन में? ही, शी, इट, दे, वी, हिम, हर, दे, देम, ये सभी क्या होते हैं? आपके प्रोनाउंस होते हैं। और ये यूज़ किसकी जगह आप बेसिकली कर रहे होते हो? नाउन की जगह। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ इसमें डिटेलिंग नहीं है, बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें इसलिए मैं आपको ये सेशन अच्छे से करवा रही हूँ। इसका नेक्स्ट सेशन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ही रहेगा और इसके बाद आप देखोगे नाउन चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। चलो, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, नाउन प्रोनाउन आपको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कंजंक्शन को। बड़ा आसान है, देखो इधर समझो। कंजंक्शन में एक वर्ड यूज हुआ है जंक्शन। जंक्शन आप जानते हो, ऐसा होता है ना, इटारसी जंक्शन है, भोपाल जंक्शन है, मुंबई जंक्शन है, दिल्ली जंक्शन है। तो जंक्शन होते क्या है? जंक्शन ऐसी जगह जहाँ पे दो या तीन से ट्रेन्स के नेटवर्क्स हैं, वो आके क्या आते हैं? आके मिलते हैं, है ना। तो इंग्लिश में जंक्शन क्या होगा? जंक्शन मतलब जो चीज़ें आके यहाँ पर मिलती हैं, जॉइन होती हैं, कनेक्ट होती हैं। तो बेसिकली ये क्या होते हैं? कनेक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। किसको ज्वाइन करते हैं? अब इम्पॉर्टेंट ये है, ये जो कनेक्टर्स होते हैं ये ज्वाइन करते हैं सेंटेंस को, क्लॉज को, फ्रेज को और दो वर्ड्स को। अच्छा, अगर आपको क्लॉज और फ्रेज क्या होता है नहीं पता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इस पर भी एक सेशन बना दूंगी। ठीक है, क्लॉज और फ्रेज को ज़्यादा अंतर नहीं होता, बट अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो हम एक प्रॉपर उसके ऊपर भी सेशन देख लेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस दो सेंटेंस को ज्वाइन करेगा, दो क्लॉज को ज्वाइन करेगा, दो फ्रेज को ज्वाइन करेगा, दो वर्ड्स को ज्वाइन करेगा। ज्वाइनिंग वर्ड वो बेसिकली क्या होता है? कंजंक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं कह दूँ कि मुंबई एंड दिल्ली आर मेट्रो सिटीज़। ठीक है, आर मेट्रो सिटीज़। तो आप क्या कह दोगे? ये मुंबई क्या है? एक नाउन है। दिल्ली भी क्या है? एक नाउन है, क्योंकि सिंपली नेमिंग वर्ड्स आर, है ना, सिर्फ नाम है। अब इस वर्ड को और इस वर्ड को कनेक्ट किसने किया है? एंड ने। तो एंड किसकी तरह एक्ट करेगा? कंजंक्शन की तरह एक्ट करेगा। कंजंक्शंस होते कौन कौन से हैं? बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कंजंक्शन की तरह एक्ट करते हैं। एक ही वर्ड इंग्लिश ग्रामर में अलग अलग तरीके से एक्ट कर लेता है, डिपेंड वो किस तरह से यूज़ हो रहा है। एक ही वर्ड है वो प्रीपोजिशन भी बन सकता है, एक ही वर्ड है वो कंजंक्शन भी बन सकता है। ठीक है, एक ही वर्ड है वो वर्ब भी हो जाती है, एक ही वर्ड है वो नाउन भी हो जाती है।
बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अभी से पढ़ते हुए चलोगे, अगर सेशंस को मिस करोगे तो दिक्कत आएगी, यकीन मानो, ठीक है। तो कंजंक्शन एंड, बट, देयरफॉर, बिकॉज, एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, ये सभी क्या होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं। बेसिकली दे ज्वाइन टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस, टू क्लॉसेस एंड टू फ्रेजेस, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करने का काम करते हैं। इन पर मैं भी एक्सरसाइज करा दूंगी आपको कंजंक्शन पे, तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। चलो नेक्स्ट और देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या होती है, इसमें बस इतना बात ध्यान रखो, प्रीपोजिशन बना कैसे है, प्री प्लस पोजिशन से, ऐसी तो बना है, प्री प्लस पोजिशन। प्री मतलब क्या होता है, पहले, और पोजीशन का मतलब क्या होता है, जगह। एक ऐसा वर्ड जो पहले लगकर, किसके पहले लगकर, नाउन के पहले लगकर उसकी जगह के बारे में बताता है, वो कौन होता है, आपका प्रपोजिशन होता है। जैसे कि अगर मान लो मैं आपको पूछूं कि स्टूडेंट्स कहाँ हैं, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा। मान लो मेरी क्लास चल रही है और मुझसे किसी ने पूछा कि स्टूडेंट्स कहाँ हैं, तो मेरा आंसर रहेगा स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, ठीक है, इन द क्लास। तो बेसिकली स्टूडेंट की पोजीशन बताने वाला वर्ड कौन सा रहा, इन। इसने क्या बताया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कहाँ पर है, क्लास में है, क्लास के अंदर है। हर वो वर्ड जो सिंपली पोजीशन को बताता है उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर को मैंने टेबल पे रख दिया, ठीक है, ये टेबल पे रखा, ठीक है। अब इसकी पोजीशन अगर मुझे बतानी कि मार्कर की पोजीशन कहाँ है भाई, तो आप क्या बोलोगे, द मार्कर इज, या फिर हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल। मतलब मार्कर की जो पोजीशन है वो कहाँ है, टेबल पर, टेबल के ऊपर है, ठीक है। तो ये वो वर्ड्स होते हैं प्रीपोजिशन जो कि नाउन के पहले लगकर उसकी जगह, उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन के बारे में बताते हैं। ये वर्ड्स बन जाते हैं प्रीपोजिशंस, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रही हूँ, 5 सेंटेंसेस दे रही हूँ, उसमें आपको डिटरमाइन करना रहेगा कि कंजंक्शन कौन सा है और प्रीपोजिशंस कौन सा है। नाउन और प्रोनाउन तो आई थिंक आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। कंजंक्शन प्रीपोजिशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसके ऊपर हम 5 सेंटेंसेस देख लेते हैं। चलिए ये कुछ वर्ड्स हैं आपके सामने, 5 वर्ड्स हैं, इनमें डिटरमाइन करिए कौन सा वर्ड कंजंक्शन की तरह एक्ट कर रहा है और कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन की तरह एक्ट कर रहा है। वीडियो को पॉज करिए और इन सभी वर्ड्स में डिटरमाइन करिए कि कौन सा वर्ड किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए आई थिंक आपका हो गया होगा, आंसर आपने ढूंढ लिया होंगे और आई नो आप सभी ने सही सॉल्व किया होगा, ठीक है। साथ ही साथ ये भी कोशिश करना कि नाउन और प्रोनाउन भी अगर मिल रहे हैं तो भी वो अपने मिल जाए, अपने को अपन डिटरमाइन कर लें, ठीक है। चलो मदर, चलो यहाँ इस पहले सेंटेंस को देखोगे, माई मदर इज कुकिंग फूड फॉर डिनर, ठीक है। मेरी मम्मी खाना पका रही है, तो मम्मी का एक्शन क्या है, पकाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वर्ब। इस कुकिंग को आप पूरे को वर्ब में ले लो, ठीक है। तो पकाना है, कुकिंग का काम कौन कर रहा है, मम्मी कर रही है, मतलब सब्जेक्ट है, तो मम्मी क्या बन गई इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, और ये किसके प्लेस पे आ गया, नाउन की जगह, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मम्मी क्या कुक कर रही है, फूड, तो ये मेरा क्या बना, ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब देखो यहाँ पर फॉर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, समझ, ये लगा है डिनर के पहले। डिनर क्या है, नाउन, ठीक है, और ये डिनर के पहले इसकी पोजीशन को बता रहा है, तो ये फॉर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पर प्रीपोजिशन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखो, राधा हैज़ नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, ठीक है। राधा ने उसे नहीं देखा है जब से उसने इंडिया को छोड़ा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो राधा मेन है आपका, तो राधा क्या बन गया, सब्जेक्ट हो गया। अब अगर इस सेंटेंस को पूरे को आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दो सेंटेंसेस दिखेंगे। एक तो राधा हैज़ नॉट सीन हिम, ये क्या बना आपका पहला, और ही लेफ्ट इंडिया, ये क्या बना आपका दूसरा बन गया, ठीक है। राधा हैज़ नॉट सीन हिम, ही लेफ्ट इंडिया, इन दोनों को ज्वाइन करा है, कनेक्ट किया है, किसने, सिंस ने। तो यहाँ पे ये किसकी तरह एक्ट करेगा, आपका कंजंक्शन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ। कौन ने रैन किया भाई, पुलिस। पुलिस क्या बन गया मेरा सब्जेक्ट, एक्शन क्या करी, दौड़ने की, ये क्या बन गया वर्ब। आफ्टर द थीफ, ये थीफ आपका कौन है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ आफ्टर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, आंसर आप सभी का आ चुका है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये क्या है, नाउन है, ये इसके पहले लगा है, इसका मतलब ये क्या बन गया आपका प्रीपोजिशन बन गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सोहन अलॉन्ग विथ रोहन इज गोइंग टू मार्केट। सोहन एक नाउन है, रोहन एक नाउन है, इन दोनों को ज्वाइन किसने किया,
अलॉन्ग विथ ने, तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पर देखोगे तो गोइंग, इन दोनों की एक्शन क्या है, जा रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा वर्ड किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वर्ब की तरह। वर्ब अभी मैंने बताया नहीं है, पर फिर भी कोई भी एक्शन होती है उसको आप वर्ब लेते हो। ठीक है, मार्केट नाउन, ठीक है, और ये टू पहले लगकर पोजीशन को बता रहा है किसकी, नाउन की, तो ये क्या बन गया, प्रेपोजिशन। ठीक है, आसान होता है, बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए अच्छे से। नेक्स्ट देखो, आई डिड नॉट अटेंड द कॉन्फ्रेंस बिकॉज आई वॉज इल। आपका आंसर आ चुका है नो। आई डिड नॉट अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ये पहला पार्ट, इसको ज्वाइन किया है बिकॉज ने, और आई वॉज इल क्या बना, सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो बिकॉज क्या बन गया यहाँ पर, कंजंक्शन बन गया। ठीक है, तो आज जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखा है वो हमने देखा है नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, इन 4 पार्ट्स को हमने देखा है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट में अगर आपको दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट जो सेशन हम देखने वाले हैं वो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बचे हुए हैं उन पर हम डिटरमाइन करेंगे। तब तक के लिए आपके पास होमवर्क क्या है, आपका ये होमवर्क है कि कोई भी सेंटेंस उठाओ, कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का, उसमें ये देखो कि नाउन कौन सा है, उसमें देखो कि प्रोनाउन कौन सा है, उसमें डिटरमाइन करो कंजंक्शन कौन सा है और प्रीपोजिशन कौन सा है। ठीक है, ये आपका काम है। ठीक है, कहीं पर भी वर्ड मिले आपको इंग्लिश का, कोई भी सेंटेंस मिले आपको इंग्लिश का, सॉरी, तो उसमें आपको ये चीज़ें ढूंढनी है, 4 चीज़ें तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे। अगर आपको और अच्छे से डिटेल में चीज़ों को समझना है, हम डिटेल में अभी यहाँ पर ले रहे हैं, और क्वेश्चंस करना है, क्विज़ेस करना है, अगर आपको मेरी लाइव क्लास ज्वाइन करना है तो आप मेरे फेसबुक पेज पर आ सकते हैं। आप फेसबुक पर जाएंगे, सर्च करेंगे इंग्लिश विद अदिति मैम, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएंगी मेरी लाइव क्लास की भी। ठीक है, बाकी अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए प्लीज़, ताकि सबके पास तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाकी फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।